दोस्तों जोहार। आज हम जेटेट की तैयारी से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न को लेकर के आए हैं। ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है जेटेट में एक ऑप्शनल पेपर रखा गया है और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, ये सारे जो है सो विषय शामिल हैं। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के तहत 6 to 8 के लिए इतिहास से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। जो भी विद्यार्थी जेटेट की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप जो है सो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस चैनल में अपलोड किए जा रहे जितने भी वीडियो हैं उससे जो है सो आप लाभान्वित जरूर हों। तो आज हम शुरुआत जो है सो करने जा रहे हैं 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के इतिहास से। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, अतीत में लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी तट के आसपास, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का क्षेत्र, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अतीत में लोग कहाँ रहते थे? अतीत की बात की जा रही है। देखिए, अतीत बीते हुए समय को कहा जाता है और इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है और इस सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान की बात है तो सामाजिक विज्ञान में क्या है कि हमें जो है सो जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं की जानकारी हमें सामाजिक विज्ञान से मिलती है, चाहे वो भूगोल के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक या राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के जो है सो क्षेत्र में हो। सारे क्षेत्रों के बारे में हमें जो है सो सामाजिक विज्ञान ही जो है सो जानकारी देता है। लेकिन जितने भी विषय हैं वो सभी विषयों से हमें जो है सो ये अतीत के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है जितना हमें इतिहास जानकारी देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अन्य जो विषय हैं वो जो है सो वर्तमान के बारे में जो है सो बताते हैं, लेकिन इतिहास जो है सो ऐसा विषय है जो अतीत के साथ साथ जो है सो वर्तमान की भी जो है सो जानकारी देता है। तो यहाँ पर अतीत का जहाँ तक बात है, अतीत बीते हुए काल को हम लोग अतीत कह सकते हैं। वो काल 1-2 दिन हो सकता है, बीते जो है कई वर्षों का भी हो सकता है। 1-2 दिन की जो सूचना है वो हम लोग जो है अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मान लिया जाए कि 2-3 साल की बात है तो हम लोग जो है सो, या हज़ारों वर्षों की बात है तो उस समय जीवित लोगों जिनकी जो है सो याददाश्त अच्छी हो उन लोगों से हम लोग जो है सो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लाखों जो है सो वर्षों के पहले की बात अगर हम लोग करें तो इसकी जानकारी हमें इतिहास ही देता है और वही जो है सो अतीत के बारे में बताता है। तो यहाँ पर अतीत में लोग कहाँ रहते थे, ये तीनों जो ऑप्शन है इन तीनों जो है सो जगहों पर अतीत में लोग जो है सो निवास करते थे, इसलिए इसका चारों ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे, साथ ही जानवरों का आखेट भी करते थे? नर्मदा नदी क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का क्षेत्र, सिंधु व इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। किस क्षेत्र में रहने वाले कुशल संग्राहक, साथ ही जानवरों का आखेट करते थे? संग्राहक मतलब हुआ इकट्ठा करने वाले लोग, चाहे वो भोजन हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो, चाहे वो जो है सो जानवरों का आखेट की बात हो। उस समय जो है सो लोग शिकारी कर्ता के रूप में कार्य करते थे और इधर उधर भटकते थे और भोजन की तलाश में वो जो है सो घूमते रहते थे और कहीं कहीं जो है सो उनको जो चीज़ें मिल जाती थी वो जमा भी कर लेते थे।
तो वही क्षेत्रों में से जो है सो इन क्षेत्रों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें नर्मदा नदी एक क्षेत्र था, उसके जो है सो आसपास रहने वाले लोग जो है सो कुशल संग्राहक कहे जाते थे। ये लोग जो है सो बहुत ही कुशलतापूर्वक भोजन का संग्रह जो है सो वो करते थे, चाहे वो मछली मारने का हो, चाहे जो है सो जंगल से शिकार करने का हो, और इस तरीके से जो है सो लोग अपना भोजन की व्यवस्था आसानी से कर लेते थे। ये नर्मदा नदी क्षेत्र, नर्मदा नदी के बारे में जो है सो हम लोग सुने हैं, जानते होंगे कि नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित एक अमरकंटक नामक जगह है, वहीं से ये नदी जो है सो निकलती है और ये जो है सो बहते हुए जाकर के खंभात की खाड़ी में जो है सो गिरती है। इसके पूर्व जो है रास्ते में ये जब्बलपुर के निकट जो है सो कपिल धारा, जिसको धुआंधार जलप्रपात हम लोग कह सकते हैं, का निर्माण करती है। इसके बाद नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा जो है सो और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी है जो डेल्टा के बजाय जो है सो एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है और खंभात की घाटी में जाकर के गिरती है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी क्षेत्र। अगला है, किस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना शुरू किया? गेहूं तथा जौ, नर्मदा नदी क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र, उत्तर पूर्व में गारो का क्षेत्र, मध्य भारत में विंध्य का क्षेत्र। तो यहाँ गेहूं और जौ कह रहा है, गेहूं और जौ जो फसल थे ये 8000 वर्ष पूर्व जो है सो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहीं जो है सो सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व में जो है सो ये फसल उपजाना शुरू हुआ था। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के काबुल नदी का जो है सो आसपास का क्षेत्र है। वहीं पर जो है सो सबसे पहले गेहूं और जौ फसल जो है सो उपजाना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह क्षेत्र जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों का क्षेत्र, विंध्य के उत्तर क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, गारो का पहाड़ी क्षेत्र। तो ये चावल जो है सो की बात है, इसमें विंध्य के उत्तर क्षेत्र में ये उपजाया गया था। विंध्य पर्वतमाला ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान जो है सो के क्षेत्रों में ये जो है सो फैला हुआ है। विंध्य जो है सो पर्वत श्रेणी, और ये जो है सो परतदार चट्टानों का बना हुआ है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है सो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है सो अलग करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा विंध्य के उत्तर क्षेत्र। सिंधु और सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2250 वर्ष पूर्व और 3500 वर्ष पूर्व। सिंधु और सहायक नदियों के किनारे, इसका सही जवाब 4700 वर्ष पूर्व होगा। सिंधु और सहायक नदी, देखिए सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर के पास जो है शानोख्या बाव जो है सो हिमनद से निकल करके और ये जो है सो आकर के अरब सागर में ये जाकर के गिरती है। और जहाँ तक इसके सहायक नदियों की बात है तो इसकी सहायक नदियों में सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये 5 नदियां जो है इसकी मुख्य सहायक, ऐसे छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं लेकिन मुख्य रूप से सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम 5 जो है मुख्य नदियां हैं जो इसके जो है सो मार्ग में मिलती है और जाकर के अरब सागर में गिरने का काम करती है। तो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 2880 किलोमीटर की जो है कुल लंबाई इसकी है, लेकिन ये भारत में जो है 11 से 14 किलोमीटर ही जो है सो ये बहती है।
बाकी ये जो है सो भारत के बाहर में इसकी लंबाई है, यानी कि ये जो है सो 11 से 14 किलोमीटर की लंबाई भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट के इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ? 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2250 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, तो इसका सही जवाब होगा 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और सहायक नदियों की जहाँ तक बात है, गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से जो है सो निकलती है, और गोमुखी हिमानी, गंगोत्री में एक गोमुखी हिमानी है, वहीं से जो है सो ये निकलती है। जब ये नदी वहाँ से निकलती है तो उसको वहाँ भागीरथी जो है सो कहा जाता है। ये आगे चल करके जो है सो अलकनंदा में मिल जाती है। गंगा जो है कि दो धारा, एक आगे जब बहती है तो देवप्रयाग आते आते जो है ये क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती है तो उसी सम्मिलित धारा को, दोनों के सम्मिलित धारा को ही गंगा जो है सो कहा जाता है। और आगे जो है सो जब हरिद्वार में पहुंचती है तो उसके बाद जाकर के ये जो है सो मैदानी भागों में जो है सो चलती है। तो ये है गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ में इसके बाद सोन है, गंडक है, पुनपुन है, बहुत सारी नदियां हैं जो आकर के गंगा में जो है मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा व सोन नदियों के आसपास एक विशाल राज्य स्थापित था, मगध, कुरु, अंग, कोसल। गंगा एवं सोन नदियों के आसपास, इसका सही जवाब होगा मगध। छठी सदी ईसा पूर्व की बात अगर हम लोग करें तो उसमें भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध, और ये मगध जो था ये गंगा के दक्षिण में सोन के आसपास के इलाके को जो है सो कहा जाता था, जिसमें वर्तमान जो है सो पटना और गया के जो है सो इलाके शामिल हैं। तो ये है मगध। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन गलत है। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, दक्षिण एशिया में ये जितने भी देश यहाँ जो है सो लिखे हैं ये सारे शामिल हैं, इसलिए पहला कथन सही है। और ये दूसरा कथन है कि छोटा है लेकिन विशालतर बाकी जो है सो एशिया समुद्रों, पहाड़ों, पर्वतों से बटे होने कैसे ये उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये भी कथन सही है। इसलिए इसका जो है सो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा के निर्माण में सहायक होते हैं पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपरोक्त सभी। उपमहाद्वीप का अगर हम लोग सीमांकन करें तो देखते हैं कि पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों से जो है सो घिरे रहने वाले क्षेत्र को ही जो है सो उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसलिए इसका सही जो है सो उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अगला देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया का प्रयोग करते हैं, जो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? हिंदू, सिंधु, हिंदोस, इंदोस। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को किन लोगों ने इंडिया कहा? अरबवासियों ने, मंगोलों ने, ईरानियों और यूनानियों ने, अंग्रेजों ने। देखिए, इंडिया की जहाँ तक बात है, प्राचीन समय में लोग जो है सो जम्बू द्वीप कह करके इसको जो है सो पुकारते थे, जम्बू द्वीप।
लेकिन अगर पुराणों और महाकाव्यों की बात करें, महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष भरतों की संतान। भारतवर्ष मीन्स भरतों की संतान। ये भरत जो है एक कबीला, प्राचीन कबीला था भरत, उसी के नाम पर जो है सो ये पड़ा है। ईरानियों की जहाँ तक बात है तो ईरानी लोग जो है सिंधु नदी से जोड़ करके जो है सो इसको देखते हैं, और सिंधु न कह करके उसको जो है सो ये हिंदू कहते हैं। ईरानी लोग, ईरानियों के द्वारा इसको जो है सो हिंदू कहा जाता है। उसके बाद यूनानियों की बात अगर हम लोग करें तो यूनानी लोग जो है इसे हिंदे कहते हैं। यूनानियों के द्वारा इसको इंदे कहते हैं, और यही इंदे के आधार पर ही जो है सो इसे इंडिया नाम दिया गया है। अरब के लोग इसको हिंद कह करके पुकारते हैं, और मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें इंडिया की जहाँ तक बात है तो इंडिया जो है यूनानियों के द्वारा जो है सो कहा गया, और उसमें जो है सो ये लोग भी शामिल थे, इसलिए इसका सही जो है सो जवाब तीसरा होगा, ईरानियों और यूनानियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है? भरत, कुरु, पांडु, गात्रिक। ये इसका सही जवाब भरत होगा। अभी हम भरत के बारे में चर्चा कर रहे थे। भरत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम है, जिसके आधार पर ही जो है सो भारतवर्ष रखा गया है, यानी कि भरतों की संतान, और इसके रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जा रहा था। तो यहाँ इसका आंसर होगा भरत। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को कहा जाता था हस्तलिपि, पांडुलिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। देखिए उस अतीत में हाथ से जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी उसे जो है सो उस पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है मानव, लिपि, हाथ, पेड़। इसका अर्थ जो है सो हाथ है। मैन्यूस्क्रिप्ट, ये दो शब्द है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, यहाँ मेन्यू शब्द के बारे में कह रहा है, इसलिए इसका अर्थ हो गया हाथ। पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी तार पत्थरों पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोज पत्रों पर, 1 और 3 दोनों पर। पांडुलिपियाँ देखिए हाथ से लिखी गई जो है सो, जो उस समय दस्तावेज रहते थे वो जो है सो पांडुलिपि कहलाते थे, और ये जो है ताड़ पत्रों पर और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोज पत्रों पर, ये दोनों पर लिखे जाते थे। इसलिए इसका सही जवाब जो है चौथा होगा, 1 और 3 दोनों। अगला देखते हैं, अतीत में महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक किन भाषाओं में प्रायः लिखे मिलते हैं? संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, उपरोक्त सभी में। अतीत में महाकाव्य, कविताएं और नाटक। देखिए अगर महाकाव्यों की बात करें, रामायण महाभारत हो, तो ये संस्कृत में जो है सो लिखे गए थे। उसके बाद कालिदास की जो कृति है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत से नाटक जो है सो संस्कृत में जो है सो लिखे गए हैं। और अशोक के अभिलेखों की अगर हम लोग बात करें
तो अशोक के समय में जो है अभिलेख में तो था ही, उसके समय में भी प्राकृत जो है सो भाषा में कुछ रचनाएं भी जो सो लिखी गई थी। उसके बाद तमिल, ये देखिए संगम साहित्य से संबंधित है। संगम काल में जो है सो तमिल में बहुत सी रचनाएं लिखी गई, व्याकरण ग्रंथ जो है सो उसमें काफ़ी चर्चित रहा था। तो इस प्रकार जो है ये तीनों जो है सो भाषा उस समय जो है सो प्रयोग किए गए थे, और तीनों में जो है सो हमें इन जो है सो लिखे मिलते हैं। इसलिए जो है सो इसका सही उत्तर चौथा होगा, प्रोक्त सभी। अभिलेख उत्कीर्ण मिलते हैं पत्थरों पर, धातु जैसी कठोर सतहों पर, 1 और 2 दोनों पर। ये अभिलेख जो है, अभिलेख पत्थरों पर और जो कठोर वस्तुएं होती थी उन पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे। इसलिए जो है सो इसका सही जवाब 1 और 2 दोनों होगा। अगला देखते हैं, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? यूनानी, अरामेइक, खरोष्ठी, ईरानी और अरामेइक। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख, देखिए अशोक के अभिलेखों की बात अगर हम लोग करें तो ये जो है सो 4 लिपियों में जो है सो मिलते हैं, यूनानी, अरामेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो यूनानी और अरामेइक, जिसको ग्रीक और अरामेइक कहते हैं, ये जो है सो इनके अभिलेख अफगानिस्तान में मिलते हैं। और खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख हैं वो जो है सो पाकिस्तान में पेशावर के निकट जो है जगह है, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, उन स्थानों पर जो है इनके अभिलेख मिलते हैं। और शेष भारत से जो है सो ब्राह्मी लिपि में जो है सो लिखे अभिलेख मिलते हैं। तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान के कंधार की जहाँ तक बात है तो ये जो है सो यहाँ पर यूनानी और अरामेइक ये दोनों जो है सो सिम में प्राप्त होते हैं। इसका सही जो है सो उत्तर ग्रीक और अरामेइक होगा। अगला देखते हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत, दिशा, सुविधा, साधन। देखिए इसमें इतिहासकार जो है ये स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार लोग जो है प्राचीन समय में जो उपलब्ध स्रोत थे उन्हीं के आधार पर जो है आज जो है हमें जानकारियाँ जो है सो वो दे रहे हैं या उपलब्ध किए हैं। इसलिए जो है इसका सही उत्तर स्रोत ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व से, दोनों में से कोई नहीं। 2000 वर्ष कहने का मतलब ये हुआ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। इसका सही उत्तर ये होगा। देखिए हम लोग जो है सो प्रायः खास करके इतिहास में हम लोग लिखा हुआ जो है सो देखते हैं BC और AD। ये बिफोर क्राइस्ट और ये है एनो डोमिनी। ये बिफोर क्राइस्ट, इसी को जो है हिंदी में ईसा पूर्व जो है सो लिखा जाता है, और इसे जो है ईसवी जो है सन लिखा जाता है, ईसवी सन। तो ये बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ कि ईसा पूर्व माने ईसा के जन्म से पहले की बात करता है, और एनो डोमिनी जो है वो उसके जन्म के वर्ष के बाद की बात करता है। तो यहाँ इसका जो है सो सही उत्तर पहला होगा। अगला देखते हैं, कृषि का आरंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2250 वर्ष पूर्व। अभी हम लोग जो है सो देखे थे कृथर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास में जो है 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का शुभारंभ मतलब कृषि का जो है सो प्रारंभ हुआ था, जिसमें गेहूं और जौ जो है सो उपजाना लोग उसमें शुरू किए थे। तो इसका सही उत्तर 8000 वर्ष पूर्व होगा।
अतीत में राजाओं तथा रानियों द्वारा प्रायः कार्यों का विवरण मिलता है, अभिलेखों में, शास्त्रों में, महाकाव्यों में किसी में नहीं। देखिए, ये अतीत में जो भी कार्य किए जाते थे उसे जो है सो अभिलेखों के माध्यम से दर्शाया जाता था। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो उस समय जो है सो जो भी कार्य किए जाते थे उनका विवरण जो है सो अभिलेखों में ही मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक इस उपमहाद्वीप में कब से रहा करते थे? 2 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले। आखेटक खाद्य संग्राहक माने शिकारी संग्रहकर्ता के बारे में कह रहा है कि इस उपमहाद्वीप में कब से रहा करते थे। 20 लाख जो है सो पहले से ये जो है सो रहा करते थे। अगला देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पत्थरों के औजार से, लकड़ियों के औजार से, पत्थरों व हड्डियों के औजार से, पत्थरों व लकड़ियों हड्डियों के औजार से। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो है, उस समय मुख्य रूप से जो साधन उपलब्ध थे वो पत्थर ही थे और ठोस ठोस जो है अगर हम लोग देखें तो लकड़ियाँ भी थी और हड्डियों से जो है सो उसको घिस करके औजार भी जो है सो उस समय बनाए जाते थे। इसलिए उस समय की जानकारी हमें इन तीनों से प्राप्त होती है। चौथा सही होगा। अगला है, वे पुरास्थल जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं, उपरोक्त सभी। ये आखेटक खाद्य संग्राहक का जो है सो प्रमाण ये तीनों जगह मिले हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रयुक्त तीनों। भीमबेटका ये देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। हुसंगी जो है ये दक्षिण भारत के जो है कर्नाटक के अगल बगल में है। कुरनूल गुफाएं ये जो है सो आंध्र प्रदेश में जो है सो मिलते हैं कुरनूल गुफाएं। तो इस तरह से जो है सो इसका सही उत्तर ये होगा। तो मित्रों, आज हम जेटेट से संबंधित व इतिहास से कुछ प्रश्न लेकर के आए थे। अगर जो है सो सचमुच में अगर जो है सो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जो हमेशा जुड़े रहें, ताकि जो है सो जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका लाभ जो है सो आपको मिल सके। धन्यवाद।